हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आप देख पा रहे हैं राजस्थान का इतिहास प्रमुख अभिलेख। ठीक है, तो कल हमारी जो पहली क्लास थी जिसमें हमारा टॉपिक था सिक्के, ठीक है, कॉइन्स के बारे में हमने चर्चा की थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं अभिलेख, ठीक है, राजस्थान के प्रमुख अभिलेख। ठीक है, तो क्लास नंबर 2 है, अच्छी और इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप सभी के लिए देखते रहिए एंड तक वीडियो को, मतलब शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखना है। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं बिना कुछ देरी करते हुए सवाल की तरफ। क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, पहला देखिए क्या कह रहा है कि 1719 ईस्वी की किस परिस्थिति में बप्पा को हरित ऋषि की कृपा से राज्य का जो राज्य प्राप्ति का उल्लेख है। ठीक है, बप्पा रावल, जिसके वास्तविक नाम, अगर मूल नाम की बात करें तो कालभोज। ठीक है, तो वही बप्पा रावल है जिसका गुरु का नाम था हरित ऋषि। ठीक है, तो उसके जो कृपा से उसे जो उसके जो राज्य है, जो उसको जो राज्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये 1719 की बात है। ये किस परिस्थिति में की गई है? ठीक है, जगन्नाथ परिस्थिति, वैद्यनाथ मंदिर परिस्थिति, नेमिनाथ मंदिर परिस्थिति और आथर्निया के शिव मंदिर परिस्थिति। ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर। तो बिल्कुल सही, वैद्यनाथ इसका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वैद्यनाथ मंदिर की परिस्थिति में क्या किया गया है कि जो बप्पा रावल है उसको उसका जो गुरु है जिसका नाम है हरित ऋषि, ठीक है, उसकी कृपा से जो उससे है जो राज्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है कि अजमेर के दरगाह बाजार की मस्जिद के लेख में का वर्णन है जो किस मस्जिद का निर्माण संगीतज्ञ तानसेन की पुत्री बाई त्रिलोकदी ने किस सन में करवाया था? ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। आई होप ये, हाँ बिल्कुल, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया है। तो देखिए, अजमेर की दरगाह बाजार की मस्जिद के लेख में वर्णन क्या है कि इस मंदिर का निर्माण है वो संगीतज्ञ तानसेन की पुत्री बाई त्रिलोकीदीन ने करवाया था। ठीक है, तो ये उसने है जो 21 सन में करवाया था। ठीक है, तानसेन की पुत्री तिलोकदी ने किस सन में करवाया था? तो इसकी जो 1652 इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, कोटा के निकट कणस्पा के शिवालय से प्राप्त 1738 ईस्वी के शिलालेख में किस मौर्यवंशी राजा का नाम मिलता है? ठीक है, कब की बात है? 1738 ईस्वी की बात है और कोटा के निकट कणस्पा के शिवालय में हमें एक शिलालेख प्राप्त होता है। उसमें किस मौर्य वंशी शासक का हमें नाम देखने को मिलता है? मान, धवन और त्रिंगांग और प्रबल। हाँ बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल धवल। ठीक है, धवल मौर्यवंशी राजा का नाम हमें धवल मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, सवाल सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अच्छे से ध्यान से केयरफुली देखना है। ठीक है, क्लास को, ठीक है, एंड तक। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखिए आपको निश्चित होने रहना है। इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, हाँ, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है। ठीक है, चौथा नंबर सवाल देखिए, चित्तौड़ के समीप मानसरोवर से कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी ईस्वी में जो मानमोरी शिलालेख है वो प्राप्त किया था? ठीक है, कान से चित्तौड़ के निकट जो एक मानसरोवर झील है, मानसरोवर से कर्नल जेम्स टोड ने जो कब है वो मानमोरी शिलालेख है वो प्राप्त किया था? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, बिल्कुल इसका होगा 713 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बड़वा स्तंभ के लेख के संपादकों में शामिल नहीं है। ठीक है, बड़वा स्तंभ के लेख संपादकों में कौन है जो शामिल नहीं है? ठीक है, ठीक है, इसमें बालावर्धन भी है और सोमदेव भी है, बल सिंह भी है, और ये जो नागवर्धन है ये नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शासकों की यशोगाथा के साक्ष्य कहलाते हैं। ठीक है, शासकों की यशोगाथा के जो साक्ष्य है उसे हम क्या कहेंगे? तो उस साक्ष्य को हम कहेंगे प्रशस्ति पत्र। ठीक है, प्रशस्ति पत्र कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज प्रशस्ति शिलालेख कब एवं किसके द्वारा स्थापित किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि राज प्रशस्ति शिलालेख है वह कब एवं किसके द्वारा स्थापित किया गया? ठीक है, तो बताइएगा। बिल्कुल,
बिल्कुल राज सिंह के द्वारा और 1676 ईस्वी में, ठीक है। इसका भी ऑप्शन नंबर जो अपना बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 8 है, नादसा युप स्तंभ जो भीलवाड़ा का है और उसका जो समय है वो कितना है, ठीक है। हाँ, नादसा यूप स्तंभ जो भीलवाड़ा में है उसका समय आपको बताना है। तो उसका समय है 225 ईस्वी पूर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। मानमोरी शिलालेख जो हमें कब प्राप्त होता है, ठीक है। चित्तौड़ के जो मानसरोवर झील के निकट कर्नल जेम्स टॉड को प्राप्त होता है और वो कब होता है, हाँ कहाँ होता है कब, तो यहाँ पर दिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, मैंने इसका आंसर भी बता दिया, ठीक है। तो अगर आपने हाँ ध्यान से देखा है तो बिल्कुल चित्तौड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है, चित्तौड़। नेक्स्ट देखिए, घोसुंडी शिलालेख कौन से जिले से प्राप्त हुआ है, ठीक है। घोसुंडी जो शिलालेख है वो किस जिले से प्राप्त हुआ है, तो घोसुंडी शिलालेख है वो होता है उदयपुर, नहीं उदयपुर से नहीं होगा, वो भी चित्तौड़ से होता है, ठीक है। घोसुंडी शिलालेख चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसका भी ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़ अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सारणेश्वर प्रस्तुति जो उदयपुर की है और उसका समय आपको बताना है, ठीक है। उसकी अवधि बतानी है, उसका पीरियड बताना है, ठीक है। सारणेश्वर प्रस्तुति बिल्कुल 953, ठीक है, करेक्ट आंसर है 953, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में पोथी घर अध्ययन केंद्र खोलने में मदद करने वाला देश कौन सा है, ठीक है। राजस्थान में पोथी घर अध्ययन केंद्र खोलने में मदद करने वाला एकमात्र देश कौन सा है, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी या फिर नॉर्वे। 12वीं का आंसर बताना है, बिल्कुल जापान इसमें मदद कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये करंट का सवाल है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का वह संग्रहालय जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज प्रदर्शित किया गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। राजस्थान का वह संग्रहालय जिसमें विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज है वो प्रदर्शित किया गया था, तो वह संग्रहालय कौन सा था, बीकानेर म्यूजियम, अलवर, कोटा और राजपूताना म्यूजियम, ठीक है। तो वह कौन सा था म्यूजियम, वो था बीकानेर म्यूजियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं, मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। मेवाड़ के जो गुहिल वंशों की जानकारी है वो हमें किस शिलालेख से मिलती है, ठीक है। तो उनकी जो जानकारी है हमें मिलती है सामोली शिलालेख से, ठीक है। सामोली शिलालेख अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सामोली शिलालेख, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जयपुर नगर की स्थापना की जो जानकारी है वो किस ग्रंथ से मिलती है, ठीक है। जयपुर नगर की स्थापना की जानकारी है वो हमें किस ग्रंथ से मिलती है, बिल्कुल इसकी जो स्थापना है वो हमें बुद्धि विलास ग्रंथ से मिलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, घोसुंडी शिलालेख में कौन से धर्म की प्रधानता बताई गई है, ठीक है। घोसुंडी जो शिलालेख है उसमें किस धर्म की यानी कौन से धर्म की प्रधानता बताई गई है, कौन से धर्म की बताई गई है, हाँ बिल्कुल भागवत, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, विजयगढ़ यूप स्तंभ का प्राप्ति स्थल, ठीक है। जो विजयगढ़ यूप स्तंभ है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है, भरतपुर, ठीक है। भरतपुर इसका अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 18वां नंबर सवाल है कि अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी, ठीक है। अभिलेखों के आधार पर आपको बताना है कि 8वीं सदी के मध्य जो राजस्थान में किस देवता की पूजा सबसे ज़्यादा की जाती थी, ठीक है। सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा और शिव, ठीक है। तो इसमें शिव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में जो विक्रम संवत साके ईस्वी सन दिया हुआ है, तो यदि संवत 2063 हो तो साके क्या होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर मैं आप सभी से कमेंट में जानना चाहूँगा कि ऐसे करके 19 लिख के इसका बताओ, जो भी है ए बी सी डी, ठीक है, जो भी आपको बताना है, ठीक है। मान लो कि ए, तो इस प्रकार से आपको कमेंट करना है, ठीक है। जल्दी से बताओ इसका आंसर, सोच के समझ के बताना अच्छे से, ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर जिसमें विक्रम संवत साके एवं ईस्वी सन दिया हुआ होता है, ठीक है। यदि संवत है जो 2063 हो तो साके क्या होगा, 2006 होगा, 1934 होगा, 1984 होगा या फिर 1928 होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
हाँ, शिलालेखों तथा ताम्रपत्रों के अनुसार गुहिलों की शाखा में सबसे अधिक शासन करने वाला शासक कौन था? ठीक है, सबसे अधिक शासन किसने किया था? ठीक है, शाखा अपने आपको बतानी है कि शिलालेखों और ताम्रपत्रों के अनुसार गुहिलों की शाखा में सबसे अधिक शासन करने वाले थे। मारवाड़ के गोयल थे, बागड़ के गोयल थे, साक्षु के गोयल थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले जो शाखा थी तो वो थी चाकसू के गोयल। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर सी है वो अपना यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 21 नंबर सवाल। 1273 ईस्वी के 51 श्लोकों वाले संस्कृत शिलालेख में गुहिल वंशीय जिसमें बप्पा, पदम सिंह, जत्र सिंह और तेज सिंह और समर सिंह का उल्लेख मिलता है, तो ये कौन सा है जो शिलालेख है? ठीक है, ये इसका जो हमें जो वर्णन है वो उल्लेख है वो हमें किस शिलालेख में मिलता है? आबू के शिलालेख, बिजोलिया, चिरवे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, बिल्कुल चिरवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिरवे का शिलालेख। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किस अभिलेख में सांबर तथा अजमेर के चौहानों का वंश गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? ठीक है, किस शिलालेख में सांबर और अजमेर के जो चौहान है उसको वंश के अनुसार, उसके वंश के अनुसार, उसकी जो गोत्र के अनुसार उसे ब्राह्मण बताया गया है? ठीक है, बाबू का अभिलेख, रणकपुर प्रस्तुति, बिजोलिया शिलालेख या फिर अथर्वण्या अभिलेख? जल्दी से बताओ गाइस। ठीक है, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिजोलिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं या फिर बताने की सोच रहे हैं या फिर आपके मन में है कि बिजोलिया इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, सही सोच रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ बहुत ही अच्छा सवाल है। जाड़साई सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित था? ठीक है, जाड़साई सिक्का। ठीक है, हमने कल अपनी जो क्लास थी जिसमें सिक्के पढ़े थे, आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, तो हमने जो आज ले लिया है। ठीक है, जाड़साई सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? ठीक है, कोटा, जयपुर, जोधपुर और मारवाड़। ठीक है, तो जल्दी से बताओ गाइस। बिल्कुल जयपुर इसका अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, जयपुर से संबंधित है, जयपुर रियासत से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वसंतगढ़ किस जिले में स्थित है? ठीक है, वसंतगढ़ है जो किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो वसंतगढ़ है किस में है? जल्दी से बताओ गाइस। वसंतगढ़ बिल्कुल बिल्कुल सिरोही में है। ठीक है, वसंतगढ़ कहाँ पर है? सिरोही में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्न में से किस शिलालेख में धवल नामक मौर्य वंशी राजा का उल्लेख मिलता है? ठीक है, धवल नामक मौर्य वंशी राजा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किस शिलालेख में? जल्दी से बताना है किस शिलालेख में। बिल्कुल सही, कणस्पा का शिलालेख। ठीक है, कणस्पा का लेख में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट था। नेक्स्ट देखिए, हाँ नादसा यूप स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, नादसा यूप स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विक्रमादित्य, वायुक, सोम और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है वो की जाती है सोम के द्वारा। बिल्कुल सही, सोम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किस एक लेख से वागड़ तथा मालवा के परमारों की वंशावली तथा उनकी कुछ उपलब्धियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है? ठीक है, किस अभिलेख से, किस लेख से वागड़ और मालवा के परमार वंशों की जानकारी और उसकी जो उपलब्धियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है? ठीक है, किस लेख से? जल्दी से बताओ। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, पाणहेड़ा बांसवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए लोणव सही की प्रस्तुति कहाँ पर स्थित है? ठीक है, लोणव सही की प्रस्तुति है वो कहाँ पर स्थित है? तो लोणव सही की जो प्रस्तुति है वो है देलवाड़ा माउंट आबू। ठीक है, देलवाड़ा माउंट आबू ऑप्शन सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए चिरवा का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ? ठीक है, चिरवा का जो लेख है वो हमें किस जिले से प्राप्त हुआ? तो चिरवा का जो लेख है वो हमें उदयपुर से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए आज का अपना अंतिम सवाल आ चुका है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कि गंभीरी नदी के पुल का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ? ठीक है, गंभीरी नदी के पुल का जो लेख है वो किस जिले से प्राप्त हुआ? जल्दी से बताओ। उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। जल्दी से बताओ गाइस। बिल्कुल प्रतापगढ़ इसका अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की अपनी क्लास जिसमें हमने अभिलेख जितने भी अभिलेख, शिलालेख और लेख के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, प्रस्तुति हो गई।
तो आई होप कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा और कुछ समझ में आई होंगी। ठीक है, कल की जो अगर आपने क्लास नहीं देखी है सिक्के कॉइन्स के बारे में, कौन से सिक्के हैं वो हमें कहाँ से मिले थे, तो उसके बारे में जो कल वाली क्लास थी तो वो आप देख सकते हो चैनल पे जाके, और हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो अच्छे से आप देख सकते हो क्लास को, और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और अगर आप ऐसे ही जो और वीडियोस और क्लास देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।